बांदा से खबर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें ग्राम पंचायत सांडी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की गतिविधियों और स्थानीय खेती तथा पर्यावरण पर इसके असर को वहां के प्रधान ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। खंड 77 में हैवी पॉकलैंड मशीनों से के बीच जलधारा में खनन किया जा रहा है, जो एक गंभीर विषय है, जिस पर संज्ञान ले जिलाधिकारी बांदा द्वारा कार्यवाही की जाना अति आवश्यक है। प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि साड़ी खादर खंड संख्या 77 में तय बाउंड्री के बाहर गैर कानूनी तरीके से खनन हो रहा है। न्यू यूरेका माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हिमांशु मीणा कथित तौर पर इस खनन पट्टे की देखरेख कर रहे हैं, जिससे कई दिक्कतें हो रही हैं, जिसका संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। खनन क्षेत्र में परमिशन वाले एरिया के बाहर माइनिंग से पानी का बहाव रुक रहा है, जिससे पानी पीने वाले जीव खत्म हो रहे हैं। खेती की जमीन पर पेड़ हटाए जा रहे हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है और रास्ते खोदे जा रहे हैं। मनरेगा स्कीम के तहत बनी सड़कों पर भारी ट्रकों की आवाजाही से सड़क खराब हो रही है। ट्रकों को जबरदस्ती नई ग्राम सभा एरिया से निकाला जा रहा है, जिससे किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो बांदा जनपद में खनन का ये कोई पहला मामला तो नहीं। अक्सर यहाँ पर बरसात खत्म होने के बाद नदी किनारे बालू खोदने का प्रशासन द्वारा ठेका दे दिया जाता है, जिससे राजस्व की पूर्ति हो सके, लेकिन स्थानीय जिम्मेदारों के चलते अक्सर सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन हो या रात हैवी पॉकलैंड मशीनें नदी के बीच जलधारा में उतार कर खनन करते हैं और पीली बत्ती का चश्मा पहने अधिकारियों को अवैध खनन दिखाई ही नहीं देता। क्या नाम है आपका? श्रीमती मैना देवी निसार, ग्राम प्रधान का किया था। आज आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है हमारा कि अपना जो खंड साड़ी चल रहा है उसमें ये है कि अपना बाईपास बनाएं और अपना जो है रास्ता बाईपास से निकालें। घनी आबादी है, बस्ती के बीच से जाता है, छोटा रोड है और कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार बनेगा? वो तो कहते हैं हम सब साधे सब किए, हम सब जिम्मेदारी, तुम्हारा कुछ नहीं लगता ना, कुछ बोलने का टालती है तुम्हारी, और तुम क्या कौन बन सकते हो? हमको सिखा रहे हो? नहीं तो खदान तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आती है, तो क्या ग्राम प्रधान से इसमें एनओसी या उनका सहयोग नहीं लिया जाता? स्वयं सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं। कहते हम रख दिया 2 आदमी और कोई मतलब नहीं आता। तो ये ओवरलोड चल रहा है और तो सड़कें धंस रही हैं इस पर। अरे इंटरलॉकिंग मार तोड़ डाल रहा है हमारे। जब वहाँ जाँच होती 41 कुटाई, जब कोई अधिकारी आ जाता है तो सीधे इंटरलॉकिंग में बैठ देते, पूरी इंटरलॉकिंग बैठ गई ग्राम पंचायत की। आज आपने जिलाधिकारी से कहा है, क्या कहा उन्होंने? जिलाधिकारी कहीं हम कहें कि हम जांच करवाएंगे। क्या लगता है कि क्या कार्रवाई इन पर होगी? अब कह रहे हैं कि हम अच्छे ढंग से जो है कार्रवाई करेंगे। आप परेशान न होइए, प्रधान जी जाइए, हम देखते हैं कि कितना दबंग से खदान चला रहे हैं। कौन लोग हैं ये? 77 में अब मुझे मालूम नहीं है नाम उनका। मेरा नाम विनोद कुमार निसार है, मैं ग्राम प्रधान साड़ी। प्रधान जी, आज आप यहाँ जिलाधिकारी के आए थे, क्या है मामला, क्यों आज आपको यहाँ आना पड़ा? आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष मैं लिखित शिकायती पत्र लेकर के आया था कि साड़ी खनन खंड संख्या 77 नंबर में लगातार पिछले 15 दिनों से जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है, रोड को पूरी तरह से जो हमने किसानों के लिए चकमार्ग बनवाया था अस्त व्यस्त कर दिया गया। वहाँ पर किसान निकलने के लिए दूभर है, और जब हमने खंड के अंदर जाकर के देखा तो वहाँ पर देखा कि पूरी तरह से पानी को रोक करके बड़े बड़े मानक से बाहर जा कर के बड़े बड़े गड्ढे बना करके खनन किए जा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में भैंस डूबने, लोगों की डूबने की घटनाएं, तमाम तरीके की घटनाएं होती हैं। और जिस प्रकार से पानी रोक दिया गया तो लगातार हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है, तो पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है। वहाँ पर रुके हुए पानी में मछलियाँ मर रही हैं और जल प्रवाह पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। और जो इनको सीमांकन आवंटित किया, सीमांकन से बाहर जाकर के पूरी तरह से अवैध खनन कर रहे हैं। तो इसी संबंध में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को क्या कहा जिलाधिकारी ने? उन्होंने कहा है कि इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम गठित करके इस प्रकार जाँच करके कार्रवाई करेंगे। जैसे रोड पे ओवरलोड निकाल रहे हैं और कई स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे भी जाते हैं, तो तमाम घटनाएं होती है, तो उस पर क्या? मैं स्वयं गांव में जाकर के कई बच्चियों से मैंने बातचीत की, जो कि खपटिया इंटर कॉलेज वहाँ से 8 किलोमीटर चल करके साइकिल चला करके पढ़ने आती है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि जब से
खदान चलने लगी तो हमें कोचिंग बंद करनी पड़ी, लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि सकरी रोडें हैं। सकरी रोड में ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, 2-2 ट्रक चल रहे हैं, तो बच्चे साइकिल चलाना मुश्किल हो गई। इस वजह से उनकी पूरी तरह से शिक्षा बाधित हो रही है, कोचिंगें बंद करनी पड़ी है। तो भारी तरीके से हमारे गांव में हर तरह से प्रकृति को नुकसान हो रहा, बच्चों को नुकसान हो रहा और वातावरण दूषित हो रहा। इसी संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम शिकायत ज्ञापन देने आए थे।